बिहार चुनाव में अब तक सिर्फ एक ही तस्वीर धुंधली है, बाकी करीब करीब साफ है। नतीजे क्या होंगे, जनता का फैसला क्या होगा, ये साफ नहीं है। 14 नवंबर से पहले तो ये किसी को भी नहीं मालूम होगा, ना ही होना चाहिए। हाँ, कयास लगाए जाने और खुद पर जीत का भरोसा होने का आत्मविश्वास सबको होना चाहिए। बता दें कि एनडीए के खिलाफ 20 साल से सत्ता में रहने के कारण सत्ता विरोधी लहर का सामना करने की चुनौती है। नीतीश कुमार के बार बार गठबंधन बदलने की छवि भी वोटरों में अनिश्चितता पैदा करती है। वहीं महागठबंधन अपनी तरफ से स्थिर सरकार और बदलाव का वादा कर रहा है, जो मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। बता दें कि बिहार चुनाव में आमने सामने दो चेहरे तो पहले से ही थे। अब नीतीश कुमार ने एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर अमित शाह और तेजस्वी यादव के चेहरे को राहुल गांधी ने भी मुहर लगा दी है। ये संयोग ही है, प्रयोग भी कह सकते हैं। दोनों नामों पर मुहर दरभंगा की रैलियों में लगी है। जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अरे जोर से बोलो, लगेगा क्या? भाइयों बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती है। अगर बिहार के युवाओं को, बिहार की बच्चियों को राजनीति में मौका चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई पार्टी। और ये मां बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। मुकाबले में आमने सामने दो ही चेहरे हैं। शुरू से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बीजेपी भले ही समझाती रही हो, सामने तो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। और वैसे ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर दावा करते फिरे, लेकिन ये महज राजनीतिक दावेदारी है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं ही, विपक्षी शोर से दावेदार बनकर तेजस्वी यादव चैलेंज कर रहे हैं। ये सब चुनाव का माहौल जोर पकड़ने के बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन लंबे समय तक इंतजार के बाद भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। आपको बता दें कि महागठबंधन सामाजिक न्याय, जाति आधारित गणना के आंकड़े और आरक्षण के विस्तार के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगाई जा सकती है, कारखाने नहीं लगाए जा सकते क्योंकि भूमि की कमी है। ऐसा तो गृह मंत्री हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि भूमि की कमी बता रहे हैं। तो इन लोगों की मंशा नहीं है, इन लोगों की मंशा बिहार कब्जाने की मंशा है, बिहार को आगे बढ़ाने की नहीं है, कारखाने नौकरी देने की नहीं है। ये लोग जो है कब्जाना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके बिहार को चलाएगा। जिसका उद्देश्य अपने पारंपरिक आधार को मजबूत करना और अति पिछड़े वर्गों में पैठ बनाना है। जबकि एनडीए भी ओबीसी और ईबीसी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और अपने गैर यादव ओबीसी उम्मीदवार को आगे बढ़ा रहा है। वे अतीत में जंगल राज की याद दिलाकर महागठबंधन पर हमलावर हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव रोजगार और बदलाव की बात कर रहे हैं। महागठबंधन अपने घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण में हर परिवार को एक नौकरी और महिलाओं को 2500 प्रतिमाह देने जैसे बड़े वादे कर रहा है। वहीं नीतीश कुमार सुशासन बाबू की अपनी छवि और केंद्र में डबल इंजन सरकार के फायदे को गिना रही है। एनडीए का मुख्य ध्यान विकास कार्यों को निरंतरता और मोदी की लोकप्रियता है। नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती। महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत अक्सर पुरुषों से अधिक रहता है। 2020 में 86.93% कुल मतदान में महिलाओं का 54.49% रहा। दोनों गठबंधन इन्हें लुभाने के लिए
विशेष योजनाएं बना रहे हैं। युवा मतदाता 18 से 29 साल एक बड़ा निर्णायक कारक है। तेजस्वी यादव की नौकरी की गारंटी युवाओं में बड़ा प्रभाव डाल सकती है। बता दें कि बिहार के चुनावी जंग इस बार तेजस्वी के निर्णायक नेतृत्व और एनडीए की डबल इंजन रणनीति के बीच सीधी टक्कर है। यदि महागठबंधन अपने MY आधार को मजबूत कर पाता है तो युवाओं को नौकरी के वादे से बड़े पैमाने पर आकर्षित करने में सफल होता है तो वह सत्ता पर काबिज हो सकता है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, नीतीश कुमार के सुशासन की छवि और केंद्र की योजनाओं के सहारे सत्ता विरोधी लहर को कम कर पाया तो वह अपनी सत्ता बरकरार रख सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।